स्टोरी मैं सुना रहा हूँ झुग्गी वाली की। वो कहती है कि मैंने पढ़ना है, तो वो जो करियाना स्टोर वाले, जनरल स्टोर वाले अंकल थे, उन्होंने कहा ठीक है बेटा तुम पढ़ो, ये सपारा ले लो। वो जब सपारा उसने ले लिया, कायदा ले लिया, मस्जिद में जाना शुरू कर दिया। फिर कहती है कि मैंने कहा कि मैंने स्कूल का भी पढ़ना है, तो मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है तुम पढ़ो। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया। सारे लोग उसको मना करें कि भाई कभी झुग्गी वाले लोग भी पढ़े हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब कहते हैं कि नहीं, मेरी जो बेटी है इसने कहा है कि मैंने पढ़ना है, इसलिए मैं इसके साथ हूँ। वो कहती है फिर मैं पढ़ती चली गई। कहती है कि मैं 9th क्लास में थी शायद, या 10th में थी, 9th में थी, तो मेरी शादी भी कर दी, क्योंकि हमारी झुग्गी वालों का दस्तूर है जल्दी शादियां हो जाती हैं। वो कहती है कि मेरी शादी हो गई अब, लेकिन अल्लाह का करना ये है कि जो मेरा शोहर है वो इतना अच्छा था कि उसने कहा ठीक है तुमने पढ़ना है तुम पढ़ती रहो। कहती है मैंने मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, फिर मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने B.Ed कर लिया। कहती है फिर मैंने MA एजुकेशन किया, और मुझे जैसे ही मैंने MA एजुकेशन किया, पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स आई, मैंने अप्लाई किया तो मुझे जॉब भी मिल गई। ठीक है, और ये स्टोरी वो खुद सुना रही थी हमें, कहाँ पर, जब हम नमल में टीचिंग ऑफ एक्सीलेंस अचीवमेंट का कोर्स कर रहे थे, और वो भी कोर्स करने आई थी गुजर खान से। जब उसने ये स्टोरी सुनाई तो उसकी आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू भी आ रहे थे। कहती है मैं अपने ख़ानदान की, झुग्गी वालों की पहली बेटी थी जो टीचर बनी, और जिसको अल्लाह पाक ने आज नमल में आपके साथ बिठाया हुआ है। तो यकीन करें कि उसकी स्टोरी में इतना कोई करिश्मेटिक किस्म फीलिंग्स आ रही थी, वाइब्स आ रही थी कि हमारी पूरी क्लास बिल्कुल खामोश, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। तो ये जो हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लोग हैं, ये जब इस तरह से काम करेंगे तो हमारे पास भी कल को ये स्टोरीज आएंगी कि झुग्गी वालों की बेटी टीचर बन गई है, एक होटल पे काम करने वाला लड़का इंजीनियर बन गया है, एक मैकेनिक जो है वो साइंटिस्ट बन गया है। और ये काम करना किसने है? इसलिए